निरोगी काया। कहते हैं यही जीवन का पहला सुख है, और यह वक्तव्य स्वयं महाकवि तुलसीदास जी ने कहा है। सच ही है। अगर तमाम सुविधाएं होने के बावजूद भी व्यक्ति अस्वस्थ है तो हर एक क्षण जीवन नरक के समान प्रतीत होता है। इसलिए यह अति आवश्यक ही नहीं है कि हम स्वस्थ रहें, वरन यह हमारी जिम्मेदारी है। मगर आधुनिकता के इस दौर में आज इतनी अधिक बीमारियां हैं कि निरोगी रहकर जीना लगभग दूभर सा हो गया है। हमने अपने सामने से कोविड-19 जैसी भयावह महामारी को गुजरते हुए देखा। उसके दौरान मानवता को तार तार होते हुए देखा। अतः परम पूज्य महाराज श्री के कथन अनुसार ही केवल स्वस्थ जीवन ही मनुष्य का पहला लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि अस्वस्थ व्यक्ति न केवल अपने कष्ट से ग्रसित होता है, वरन रोगी व्यक्ति भक्ति भी नहीं कर सकता। हॉस्पिटल हमारी इच्छा थी, ऐसा मैं विचार करता था छोटे में। महापुरुषों से, संतों से, गांव के गुरुजी से, गांव के मुखिया से और गांव के लोगों से कि पहले भोजन भी फ्री था, शिक्षा भी फ्री थी और दवा और स्वास्थ्य भी फ्री था। दवा भी फ्री थी आयुर्वेदिक जो दवा हुआ करती थी, भोजन भी फ्री था, गोकुल हुआ करते थे, पढ़ाई की वही फ्री थे, और पानी हर व्यक्ति पिलाता था, हर घर में व्यवस्था होती थी। हर पानी भी इतना महंगा हो गया कि बहुत ज्यादा, भोजन इतना महंगा हो गया कि बहुत ज्यादा, शिक्षा इतनी ज्यादा महंगी हो गई, बहुत। स्वास्थ्य के बारे में इतना महंगी चीजें हो गई कि आप कहा नहीं जा सकता। कई लोग तो इलाज भी नहीं करा पाते। एक तो वे आ नहीं पाते शहर से, गांव से शहर और हैं, तो उतनी व्यवस्था नहीं है। शुरू से एक विचार रखा था स्वास्थ्य का मंदिर बनाएंगे, जिससे भगवान की, हनुमान जी महाराज की कृपा रहेगी, देव बाबा का आशीर्वाद रहेगा और भक्तों का सबका उसमें दवा रहेगी और ईश्वर से आशीर्वाद रहेगा, तो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। इसी कड़ी में एक बढ़िया हमने एक अस्पताल चल रहा है, जिससे लोगों को दवा मिल सके, स्वास्थ्य ठीक हो सके। मेरा विचार था कि बहुत कठिनाई, कई लोग दवाई नहीं ले पाते हैं, और जो पूरा जब मेडिकल और अस्पताल चलने लगेगा, बहुत अच्छा होगा, तो इसकी ब्रांच और बढ़ाएंगे। जितने जो आश्रम हैं आपके, वहाँ 10-10 पलंग का अस्पताल बनाएंगे, वहाँ के बच्चे प्रैक्टिकल करने आएंगे, एक हफ्ते के लिए उनका हॉस्टल रहेगा। तो एक अस्पताल की मेरी इच्छा थी। अभी कोरोना काल में जब ऐसा रहा तो बड़ा विचित्र रहा, मन दुखी रहा। कई भक्त लोग, कई हमारे मिलने जुलने वाले कई ऐसे लोग हैं जो दुनिया में नहीं हैं, उनकी याद आती है हमको। तो मैं उनको, ऐसा संयोग होता है दिन में 2-4 दिन की याद आ जाती है, सुबह शाम कभी आई जाती है याद। तो हमने कहा उनके लिए नहीं बचा पाए, व्यवस्था नहीं हो पाई, खुद कोशिश की, तो उसके लिए हमने कहा, जब भी सोच लिया था कि अस्पताल हम बनाएंगे, बहुत अच्छा अस्पताल बनाएंगे। वो अस्पताल बन गया है और हम चाहते हैं कि सभी भक्तगण उसमें सहयोग आए, सेवा करें और समय दान दें। गुरुदेव के संदेश का अनुसरण करते हुए जीवन का पहला ध्येय ही स्वस्थ शरीर होना चाहिए। फिर चाहे योग हो या सीमित भोजन हो, हर संभव राह अपनाकर हमें शारीरिक ऊर्जा को नियंत्रित करने में समर्पित होना चाहिए। और अगर जीवन जीते हुए कोई बीमारी हमारी समस्या बन जाए तो शिरावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट रोगियों को अपने हृदय से लगाकर उनकी सारी पीड़ाएं
तथा कष्ट हरने के लिए हर क्षण उपस्थित होकर अनेक मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों से संसार को निरोगी करने के लिए समर्पित है।